और फूलों की वादियों में बसा हुआ यह पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा साफ तौर पर। अगर आप नए साल में आनंद लेने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए अगर आना चाहते हैं, बर्तन को जैसे ठोकते हैं ना, उस तरह का आवाज़ जो है वह इसमें आता है। तो हम सबसे पहले वो सुनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम शांत रहेंगे और सुनाएंगे। देखिए, इसमें तो अभी तक हम लोग के पूर्वज भी नहीं कुछ कर पाया कि क्या है इसमें। बाकी ये है कि झुनझुनवा पहाड़ के नाम से बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के। देखिए, यही है झुनझुनवा पहाड़, जहां आप नए साल में पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक पहाड़ का टुकड़ा जो है वह रहस्यमय है और फूलों की वादियों में बसा हुआ यह पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा साफ तौर पर। अगर आप नए साल में आनंद लेने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए अगर आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। यह पहाड़ का दृश्य आपको देख करके पूरी तरह से प्रफुल्लित कर देगा। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आ करके आनंद नए साल के मौके पर जरूर लीजिए। काफ़ी प्रचलित है झुनझुनवा पहाड़, ये अपनी आवाज़ के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, सुने होंगे, एक शांत वातावरण में बसा इस पहाड़ देख सकते हैं कि जो ये झुनझुनवा है, इस पर ज़्यादा विस्तृत जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी पत्रकार चितरंजन जी से जानते हैं कि आखिर झुनझुनवा पहाड़ क्यों नाम रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है, और इसकी आवाज़ के बारे में भी लोग बता रहे थे कि अलग तरह का आवाज़ आता है। क्या है? बिल्कुल चंदन जी, हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि अगर आप नए साल में घूमने का शौकीन हैं, पार्टी करने का शौकीन है, पिकनिक मनाने का शौकीन है, तो एक बार औरंगाबाद के इस झुनझुनवा पहाड़ पर जरूर आइए। आने का रास्ता आपको बता देते हैं। आप औरंगाबाद बाईपास से झारखंड रोड की ओर बढ़िएगा तो चतरा मोड़ पर दाहिनी तरफ घूमने की एक रास्ता है। वहाँ से घूम करके आप सुंदरगंज पवई, जहाँ पर यह बसा हुआ है झुनझुनवा पहाड़, सुंदरगंज पवई के पास आ जाइए। एक आपको पहाड़ दिखेगा, पहाड़ के चारों तरफ सड़क बना हुआ है। आप उस सड़क के ओर, अगर सुंदरगंज पवई की तरफ से आते हैं आप, तो आप सूर्य मंदिर से बाईं ओर ले लीजिए और वहाँ से आप घूम करके इस पहाड़ के पास आसानी से आ जाएंगे। तो वहीं आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हरियाली है, पहाड़ का छोटा टुकड़ा है और बगल में आपको देख रहे होंगे कि जंगल झाड़, और उसके बगल में एक छोटी सी नदी है। तो हम कैमरे में या देखिए, सबसे पहली बात है कि चितरंजन से हम जानना चाहते हैं कि इसकी आवाज़ कैसे है, जरा से इसको दिखाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि इस पहाड़ का जो आवाज है वह एक रहस्यमय आवाज है। आखिर पत्थर है, इतना सारा पत्थर है, लेकिन इसी पत्थर में जब हम आपको बगल का दिखाना चाहेंगे। हम माइक सटाइएगा वहां पर। सबसे पहले हम इस पत्थर को आपको सुनाने का प्रयास करें। देखिए, इसका पहाड़ का जो आवाज होता है वह है। अगर आपको लगता है कि और कोई पत्थर को कर ले, इसके अलावा इसका तरंग, इसका ध्वनि अलग होता है। आखिर क्यों? इसका देखिए, इसका भी कर रहे हैं, कोई आवाज नहीं। लेकिन जब हम इस पर अगर पत्थर से ठोकेंगे तो इसका जो आवाज है चंदन जी, वह एक रहस्यमय आता है। लगता है कि जैसे हम एक बर्तन को ठोक रहे हैं। तो बर्तन हमारे दर्शकों को जरा करके बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे भी। बर्तन को जैसे ठोकते हैं ना, उस तरह का आवाज जो है वह इसमें आता है। तो हम सबसे पहले वो सुनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम शांत रहेंगे और सुनाएंगे। देखिए, देखिए, ये पूरी तरीके से पत्थर है। आप देख सकते हैं, गोलाकार आकार का, इस पर लिखा हुआ है झुनझुनवा पहाड़, पेंट कर दिया गया है। लेकिन ये जो पत्थर का जो आवाज़, जब चितरंजन इस पर टकरा रहे हैं, पत्थर से पत्थर को टकराया जा रहा है, तो अलग तरह का ध्वनि तरंग निकल रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि जब चितरंजन, देखिए, मैं चाहूँगा कि इस पर आप टकराएं, इस पत्थर पर, जो कि देखिए जो मोटा मोटा आवाज होता है, ये बहुत बड़ा, ये मतलब एक खास है, रहस्यमयी है। अभी तक इसके बारे में कोई विशेष जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ आसपास, यहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 1 जनवरी को कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, जरा बताएंगे। चूँकि ये पहाड़ जो झुनझुनवा है काफ़ी फेमस बताया जाता है। क्या इसका रहस्य क्या है? आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं घर है। कहाँ घर हुआ? पवई घर है। भाई, ये जो झुनझुनवा पहाड़ कहा जाता है, और इस पत्थर में जो जब टकरा रहे हैं हमारे सहयोगी पत्रकार, तो अलग तरह की आवाज आ रहा है, क्या कारण है? इसमें तो अभी तक हम लोग के पूर्वज भी नहीं कुछ कर पाया कि क्या है इसमें। बाकी ये है कि झुनझुनवा पहाड़ के नाम से बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर के। तो इसको आते हैं, घूमने आते हैं। कल परसों दिन 1 जनवरी है। तो उसके मतलब सूर्य मंदिर से लेके
हाई स्कूल तक पूरा जाम रहता है। जाम रहता है, लोग पिकनिक भी मनाते हैं। पिकनिक मनाते हैं पूरा धूमधाम से, और जाम रहता है यहाँ पर। पुलिस की कैसी व्यवस्था होती है, सुरक्षा की व्यवस्था कैसा अच्छा, पुलिस भी आती है यहाँ, सुरक्षा भी करती ये है। बताइए, जो ये जो पहाड़ है, इसको चोरी भी हो सकता है, जो कि चूंकि रहस्यमयी पत्थर है। नहीं तो अभी पूर्वज जमीन से अभी तो कोई चोरी नहीं अति हुआ है। इसको सरकार को संरक्षित करना चाहिए ना। अब सरकार तो के देख रहे जो अच्छा चीज है तो इसको बिल्कुल चंदन देखिए, आप घेरा बता बंदी, दें। हाँ। अब जैसा कि औरंगाबाद के लोग या औरंगाबाद से आसपास के लोग हाँ। अगर उसे गूगल में देखते हैं, सोशल मीडिया में इसको देखते हैं, हाँ। तो वो देखने के बाद एक बार इस पत्थर को हाँ। ढनढनाने ठोकने जरूर आते हैं। हाँ, मैं दिखाना चाहूंगा, दूर से दिखाइए एक चीज पत्थर और, जो एक नीला चीज कलर का जो कलर किया हुआ है और लिखा हुआ है झुंझुनवा पहाड़ रियासत पवई। बिल्कुल, एक चीज आपने कहा कि ये चोरी होने का भय, हाँ। तो देखिए आप डेयरी में देखे होंगे धूप घड़ी जो था, हाँ। उसे भी चोर ने चुरा लिया। तो यह तो एक पत्थर है जो रहस्यमयी आवाज निकालता है हाँ। इसको ठोकने के बाद। तो हम चाहेंगे भी कि इसको पर्यटन विभाग या पुरातात्विक विभाग या जो कुछ वन विभाग, हाँ। जैसे कि बगल में तिताई बीघा पार्क स्थापित हुआ, उसी तरह से अगर यहाँ भी उस तरह की चीजें विकसित की जाए, हाँ। तो कहीं ना कहीं यह एक छोटा जो पहाड़ का टुकड़ा है, वो उसे देखने को लेकर के व्यापक पैमाने पर लोग यहाँ पहुँच सकते टूरिस्ट हैं। आएंगे। बिल्कुल, टूरिस्ट अगर आते हैं यहाँ पर, हाँ। तो उस तरह की व्यवस्था अगर बनाई जाती है, हाँ। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे फायदा होगा। देखिए चितरंजन, अभी जो पर्यटक के क्षेत्र में देखा जाए तो आपने सही कहा कि पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसको अगर संरक्षित कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर पर्यटकों की भीड़ भी आएगी, एक डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर इसलिए मैं चोरी की मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि जब रहस्यमयी चीज है तो नजर किसी की भी हो सकती है इस पर। बिल्कुल। इस पर भी सरकार और पर्यटन विभाग और जो भी इससे जुड़े हुए संबंधित वन विभाग हैं उनको भी इस पर रिसर्च करना चाहिए। क्योंकि जैसा स्थानीय लोगों ने कहा कि इस आवाज के लिए हमारे पूर्वजों तक नहीं पता चल रहा है, रहस्य है, लेकिन जब इसमें आवाज पत्थर से पत्थर टकराता है तो आवाज अलग ही होता है। बिल्कुल, तो आवाज जो आपने सुना ही एकदम रहस्यमयी आवाज है। और लोग, हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि अगर नई साल में आप पिकनिक मनाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो बगल में आपका तिताई बीघा में बायोडाइवर्सिटी पार्क है। तो आपको रियासत पवई, जो सुंदरगंज पवई है, वहाँ पर झुंझुनवा पहाड़ है। आप एक बार आइए और आकर के एक बार इस पत्थर को ढूंढुना भी सकते हैं, झुंझुना भी सकते हैं। एक रहस्यमयी आवाज़ निकलता है जो कानों को सुकून देने वाला आवाज़ निकलता है। तो देखा आपने कि जिस तरह से इस खास झुंझुनवा पहाड़ पास हम लोग आए हुए हैं और खास पर्यटन की दृष्टि से हम लोगों ने बताया, और चितरंजन ने साफ कहा कि इसको संरक्षित करने की जरूरत है और सरकार चाहे तो पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप भी कर सकती है, क्योंकि एक बेहतर मिल का साबित होगा पर्यटकों के लिए। पर्यटक भी आएंगे और खासकर ये जो रहस्यमयी ये पत्थर है इसको भी संरक्षित किया जा सकता है, जो कि आने वाला जो पीढ़ी है वो भी समझे, आए, घूमे। चूंकि देखिए इनकी आवाज़ जो निकल रही है, मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत ही रहस्यमयी तरीके से, जिस तरह से हम लोग घंटा बजाते हैं मंदिर में, उसी तरीके की आवाज़ आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का ये पत्थर है और इसी के नाम से विख्यात है झुंझुनवा पहाड़। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।